हेलो दोस्तों, वेलकम। सिविल इंजीनियर जितेंद्र वर्मा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं जनरल डायमेंशन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग। अगर आप अपने घर या कोई भी घर शहर में बना रहे हैं या गांव में बना रहे हैं या कहीं पे भी बनाने की सोच रहे हैं, तो आज हम ऐसे डायमेंशनों की बात करेंगे जो आपको घर बनाने से पहले इन डायमेंशनों की जानकारी होना चाहिए। अदरवाइज आप किसी ठेकेदार या किसी के गाइडेंस या कहीं से भी जानकर आप कुछ भी उल्टी सीधी हाइट भी मैनेज करा सकते हैं। अपनी बिल्डिंगों में कुछ डायमेंशन गड़बड़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको प्रॉपर डायमेंशन पूरे बिल्डिंग के पता होंगे, आप उस तरीके से अपने घर को प्रॉपर बनवा सकते हैं। आई थिंक यूट्यूब पर इस तरीके की एक भी फुल सीरीज नहीं डली होगी कि जनरल हाइट, जनरल डायमेंशन ऑफ रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कहीं कहीं ये वीडियो में बताया गया होगा, पर मैं इस तरीके की फुल सीरीज आपको बना के दे रहा हूं। मैं कम से कम 4 लेक्चर बनाऊंगा इस पे, जिसमें आपको सारे डायमेंशन पता चल जाएंगे कि घर में कहां पर कौन से डायमेंशन की क्या क्या चीज यूज करना चाहिए। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहें और आप इस तरीके के डायमेंशन को मेरे वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। सबसे पहले डायमेंशन में बात आती है, स्टार्टिंग करते हैं बेसिक फाउंडेशन से। अगर किसी भी घर को बनाने से पहले हमको फाउंडेशन की जानकारी होना चाहिए। अगर कोई घर बनाएंगे तो हमेशा आपको फाउंडेशन के बारे में क्लियर जानकारी होना चाहिए, जो कि फाउंडेशन की जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर कर रहा हूं कि फाउंडेशन क्या होता है। आप ये समझिए, फाउंडेशन जो होता है बिल्डिंग का मेन पार्ट होता है, जिसको सब स्ट्रक्चर बोलते हैं। यानी कि मेन पार्ट बोले तो सब स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग क्या होता है, सब स्ट्रक्चर, जो कि मैं वीडियो में आपको डिस्कस कर चुका हूं पहले, सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर के बारे में। तो आज सब स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं कि पार्ट ऑफ द सब स्ट्रक्चर के क्या होते हैं। सब स्ट्रक्चर के पार्ट में हम बात करते हैं, एक सबसे पहले तो आपको एक एज्यूम कंडीशन करनी पड़ेगी कि ये है ग्राउंड लेवल, जिसको बोला जाता है नेचुरल ग्राउंड लेवल, NGL। ठीक है, ये इस एरिया में आप क्या करने वाले हैं, अपने मकान घर को बनाने वाले हैं, जो कि NGL नेचुरल ग्राउंड लेवल कहलाता है। दोस्तों, ये वैरी करेगा आपके रोड कंडीशन से। आपका रोड किस लेवल पे है उससे आपको मान के चलना है, जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। ये नहीं कि मैंने ये बता दिया और रोड सपोज आपका प्रेजेंट टाइम में कोई नेचुरल ग्राउंड लेवल है, वहां रोड डलने वाला 2 फीट हाइट ऊपर, और आपने रोड मान लिया नेचुरल ग्राउंड लेवल कोई कि 80 पे 1 फीट रोड, तो आपकी बिल्डिंग बहुत सारा नुकसान में आ सकते हैं। जैसे कि हाइट दब जाएगी आपकी बिल्डिंग की, रोड लेवल से डेप्थ चली जाए। तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना। जो हम डिस्कस करने वाले हैं नेचुरल ग्राउंड लेवल, यानी कि रोड की बात करने वाले, रोड लेवल से जो भी बात हो रही है रोड। तो इसमें सबसे पहले फाउंडेशन की डेप्थ क्या रखते हैं, यानी कि एक स्टैंडर्ड डायमेंशनों की बात कर रहे हैं, ये आपको याद रखना। तो एक अनुमान लेके आप क्लियर चलें किस तरीके। स्टैंडर्ड डायमेंशन में अगर मैं बात करूं नेचुरल ग्राउंड लेवल से, जो कि फाउंडेशन की हमें फुटिंग देते हैं, तो उनको डेप्थ रखना चाहिए आपको जनरली 3 to 4 फीट डेप्थ देना चाहिए। किसकी, जब फुटिंग आप बना रहे हैं अकॉर्डिंग टू, अब ये डिपेंड करेगा कितने स्टोरी की बिल्डिंग बना रहा है, उसी हिसाब से बिल्डिंग की डेप्थ हमें फुटिंग में देनी है, फुटिंग की डेप्थ देनी है। तो 3 से 4 फीट डेप्थ नेचुरल ग्राउंड लेवल से कहां से रहेगी, NGL से 3 to 4 फीट डेप्थ रहने वाली है। एक तो पॉइंट ये हो गया दोस्तों। अगली बात करते हैं कि अब इस लेवल से हम हाइट कितनी देना चाहिए। ये कई लोगों को पता नहीं रहता। रोड लेवल से कभी कोई 4 फीट उठा लेता है, कोई 3 फीट उठा लेता है, कोई 5 फीट उठा लेता है, फिर बाद में गाड़ियां चढ़ाने में परेशानी होती है, कहीं कुछ करना पड़ता है, कोई ऐसे चढ़ाता है, कोई वैसे चढ़ाता है, तो ये प्रॉब्लम। अगर मैं स्टैंडर्ड डायमेंशन की बात करूं रोड लेवल से, जनरली आपको जो रखना चाहिए, इसको हम रोड लेवल लिखते हैं, आपको ज्यादा बेटर रहेगा, रोड लेवल। ओके, रोड लेवल से हमको जो हाइट रखनी चाहिए आपके फाउंडेशन की, वो हमेशा आपको हाइट ऑफ एवं ग्राउंड लेवल वो कितनी रखना चाहिए आपको, यानी कि 2 फीट 2 फीट to 2.5 फीट, इतनी रोड लेवल से हमको हाइट रखना चाहिए, जिसको हम प्लिंथ लेवल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लिंथ लेवल देना चाहिए फ्रॉम द रोड लेवल से। 2 फीट से 2.5 फीट स्टैंडर्ड होती है, ये देना चाहिए, जिससे कि आपको कोई परेशानी व्हीकल चढ़ाने में भी ना हो और आपको स्टेयर रोड पर ना आ जाए, उसको सब मेंटेन करेगा। 2 फीट से 2.5 फीट ही पर्याप्त होता है। ये स्टैंडर्ड डायमेंशन होते हैं, जिससे कि आप प्रॉपर बच सकते हैं। ये हो गई आपकी फाउंडेशन में स्टैंडर्ड डायमेंशन की, यानी कि रोड लेवल से 3 से 4 फीट डेप्थ आपको फुटिंग की रखनी है। ये सारी चीजें डिपेंड करेगी कि आप बिल्डिंग कितने की, G+1 बना रहे हैं या G+
2 बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको डेप्थ रखनी है। ये मैं आगे चल के आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अभी जस्ट बात करना है फाउंडेशन की। फाउंडेशन की बात करते हैं, हम बात करते हैं फाउंडेशन में आपको ये चीज पता चल गई कितनी नेचुरल ग्राउंड लेवल से डेप्थ रखनी है और कितनी अबव रखनी है। देन अब बात आती है, आपको ये पता चल चुका है। अब इसके बाद फाउंडेशन के बाद आती है फ्लोर हाइट, जिसको बोलते हैं फ्लोर, यानी कि आप देना चाहिए फ्लोर हाइट क्या रखना चाहिए, फ्लोर टू सीलिंग हाइट। कई लोग ये चीज जानकारी नहीं है कि सीलिंग हाइट हमको क्या रखनी है। सीलिंग हाइट, HIGHT, सीलिंग हाइट यानी कि फ्लोर से अपनी सीलिंग हाइट कितनी होनी चाहिए। फ्लोर मतलब आपका फर्श नीचे का और छत, ये सीलिंग हाइट कहलाती है। इसकी जो हाइट रखनी चाहिए आपको जनरली वो कितनी रखना चाहिए, 10 फीट से 11 फीट। अब ये स्टैंडर्ड है, इससे प्लस जा रहे हैं तो आप अपना अननेसेसरी पैसा बर्बाद कर रहे हैं, पर स्टैंडर्ड डायमेंशन यही होते हैं। ये रेजिडेंशियल नॉर्मल आपके टियर 2 टियर 3 शहर में बने रहते हैं, वहां पे ये हाइट रखते हैं। पर आपका यही कहीं अगर शहर में है टियर 1 वगैरह में, तो वहां पर 8 फीट से 9 फीट तक ही हाइट अलाउ होती है, जो कि ग्राउंड लेवल पे अपन जो देते हैं वो 9 फीट देते हैं, और फर्स्ट फ्लोर पर जो देते हैं वो 8 फीट देते हैं। फ्लैट वगैरह में टियर 1 शहर रहते हैं वहां पर अपन टियर 2 टियर 3 में जो रखते हैं अपन वो कंडीशन, मतलब विलेजेस में या छोटे शहरों में वो ग्राउंड लेवल की जो हाइट रखते हैं वो 11 फीट रखते हैं। कई लोग तो 12 फीट भी कर लेते हैं, है ना। और फर्स्ट फ्लोर पे हाइट जो जाते हैं वो अपन 10 फीट रखते हैं, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर ये हाइट लेकर चलते हैं। तो दोस्तों आपको ये जानकारी और मिल गई मेरे माध्यम से। फ्लोर टू सीलिंग हाइट ये रहना चाहिए। फाउंडेशन की बात हो गई, फ्लोर टू सीलिंग हाइट बात हो गई। अब ये 2 चीजें हो चुकी हैं। अब बात करते हैं जनरल डायमेंशन में डोर। अब बात आते हैं, आपने किस किस के बारे में जान लिया, फाउंडेशन के बारे में जान लिया, ओके। अब फाउंडेशन के बाद फ्लोर टू फ्लोर टू सीलिंग हाइट जान लिया आपने, है ना। सीलिंग हाइट भी जान चुके हैं आप कितनी देना चाहिए। फाउंडेशन जो होना चाहिए बिलो ग्राउंड लेवल कितना, बिलो ग्राउंड लेवल जो देते हैं वो देते हैं अपन, मैंने बताया था 3 to 4 फीट, है ना। ये राइट डाउन कर लें अगर आपको अपना घर बना रहे हो और जानकारी चाहिए। सीलिंग हाइट देते हैं अपन 10 फीट से 11 फीट, ये आपको याद रखनी है। अब बात कर रहे हैं अपन डोर्स की। घरों में डोर लगाते हैं तो किस साइज के डोर कहां पर लगना चाहिए, ओके। तो डोर के बारे में बात करते हैं। डोर में हमने डोर हेडिंग दे दी आपको, ये डोर्स लगे हुए हैं आपके। डोर में हम लिख रहे हैं मेन डोर, इज इट क्लियर। मेन डोर के बाद आपका बेडरूम, बेडरूम के बाद आपका बाथरूम या WC वाटर क्लोजेट। उसके बाद आता है किचन, KITCHEN, किचन। इतने डोर के बारे में हम जानकारी लेंगे, कहां पर किस डायमेंशन का दरवाजा आपको घर में लगाना चाहिए। अब मैं बात करता हूं, यहाँ पे लिख देते हैं अपन इसकी विड्थ, जो कि आपको जानकारी होनी चाहिए, और यहाँ पर लिख देते हैं हाइट, ओके। तो अब देखें, ये अकॉर्डिंग टू इंजीनियर, अगर आपने इंजीनियर के थ्रू ड्राइंग बनवाई है या आर्किटेक्ट के थ्रू बनवाई है तो वो अपने डायमेंशन उसमें डिफाइन कर देते हैं। पर जैसे जनरली आपको आइडिया नहीं है कि आपको अच्छे से अच्छा घर सुंदर लगे तो क्या हाइट रखना चाहिए और किस तरीके की आजकल लेटेस्ट ट्रेंड डोर चल रहे हैं, वो जानकारी आपको नहीं है, तो इस वीडियो के माध्यम से बताइए। आजकल विदाउट वेंटिलेशन के डोर ज्यादा प्रचलन में है। अकॉर्डिंग टू इंजीनियर या आर्किटेक्ट विदाउट वेंटिलेशन के डोर बनाना चाहिए। पहले क्या होता था, यहाँ पर एक वेंटिलेशन डोर का प्रोवाइड कर देते थे, फिर डोर बनाते थे। अब आज की डेट में ये वेंटिलेशन प्रोवाइड नहीं देते हैं और डायरेक्ट डोर बना के देते हैं। तो अगर जो मैं बात करूं मेन डोर, जो मेन डोर होना चाहिए घर का, वो कितना होना चाहिए आपका। मेन डोर जो होता है वो आपका रहता है, मेन डोर यहाँ पर मेन डोर आपका शुरुआत होती है विड्थ की 7 फीट टू 10 फीट तक जाते हैं। कई घरों में ज्यादा बड़ी गाड़ी होने पर 11 फीट तक भी चले जाते हैं। हाइट जो रखते हैं अपन वो जनरली रखते हैं 7 to 8 फीट रखते हैं। कितनी रखते हैं, 7 to 8 फीट हाइट रखते हैं, और 7 से 11 फीट लेके चलते हैं। मिनिमम 7 फीट रखना चाहिए, मैक्सिमम 11 फीट। जितनी बड़ी गाड़ी हो तो उतना रखें, 11 की जगह 12 भी कर सकते हैं, इससे ज्यादा ना दें। और हाइट रखते हैं वो 7 फीट या 8 फीट देते हैं मेन डोर में। अब इसके बाद करते हैं बेडरूम। बेडरूम डोर की जो होना चाहिए वो विड्थ कितनी रहती है आपकी, विड्थ रहती है 3 फीट 3 इंच टू 3 फीट 6 इंच। अगर स्टैंडर्ड कई जगह घर बन रहे हैं तो 3.25 फीट का भी डोर देते हैं और 3 फीट 6 इंच का भी डोर देते हैं विड्थ वाइज। और हाइट जो रहती है 2 तरीके की चल रही, 7 फीट भी देते हैं और 8 फीट भी देते हैं।
है ना। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का, आपके इंजीनियर ने बताया कि 7 फुट देना या 8 फुट देना, या आपने डिसाइड कर रखा है कि हम 7 फुट हाइट का डोर लगाना चाहते हैं या 8 फुट डोर का हाइट लगाना चाहते हैं। ये बेडरूम में देते हैं। मेन डोर हमने बता दिया। इसके बाद जो बाथरूम रहते हैं, बाथरूम में 2 फीट का भी डोर देते हैं और 2 फीट और आपका 2 फीट 6 इंच का भी डोर देते हैं। हाइट इसकी अकॉर्डिंग टू जो पूरे घर में हाइट आपने प्रोवाइड की है सारे डोरों के लिए, उसके अनुसार 7 फीट दी है तो 7 फीट लेके चलना पड़ेगा आपको, और 8 फीट दी है तो आपको 8 फीट लेके चलनी पड़ेगी पूरे घर में। एक आपको लेवल पूरा मेंटेन करके चलना पड़ता है कि लिंटर लेवल हमारा 7 फीट पे डल रहा पूरे घर में या 8 फीट पे डल रहा, तो उसी अकॉर्डिंग हम हाइट को डिसाइड करते हैं। ओके, अब किचन में बात करते हैं। जो किचन में जो डोर देते हैं वो अपन जनरली देते हैं अपना 3 फीट टू और 3.5 फीट भी देते हैं इसमें। एंड हाइट मैंने बता दी 7 फीट है तो 7 फीट लेके चलेंगे, और घर की 8 फीट है तो 8 फीट लेके चलेंगे। आपको पता चल गया, मेन डोर के बारे में पता चल गया, इतना देना चाहिए विड्थ और हाइट। एंड बेडरूम का पता चल गया। बेडरूम में ये मास्टर बेडरूम मान लें आप, मास्टर बेडरूम या अदर बेडरूम। ओके, इसके बाद बाथरूम में 2 फीट से 2.25 इस तरीके के दरवाजे आपको पूरे घर में देना है। एक चीज और रह गई इसमें, वेंटिलेशन। अब जो वेंटिलेशन है, जो वेंटिलेशन का स्टैंडर्ड डायमेंशन जो आपको रखना है, वो वेंटिलेशन आपको जो रखना चाहिए यानी कि 1 फीट 6 इंच टू ऐसे 1.25 फीट, 1 फीट 3 इंच टू विड्थ में रखते हैं अपन 2 फीट टू 2 फीट 6 इंच, और हाइट में जो रखते हैं 1 फीट 3 इंच टू और 1 फीट 6 इंच, ये हाइट में रखते हैं। इस तरीके से आपको प्रॉपर वेंटिलेशन देना है, या तो 2 फीट या 2 फीट विड्थ हो या 2.5 फीट विड्थ हो, या 1 फीट 3 इंच इसकी हाइट हो या 1 फीट 6 इंच। इस तरीके से सारे डोर के डायमेंशन आपको घर में यूज करना चाहिए, जिससे कि आपका एक प्रॉपर घर बहुत ही सुंदर और अच्छा बने। ये नहीं कहीं पे कुछ डायमेंशन का डोर लगा दिया, कहीं पे कुछ लगा दिया, कहीं, तो आपको जहां जहां जिस डोर की डायमेंशन की रिक्वायरमेंट होती है वो यहाँ पर मैं बता चुका हूँ। मास्टर बेडरूम में क्या होता है, बेडरूम में क्या होता है ना, ये मेन डोर है। इसके बाथरूम में क्या होते हैं, WC, किचन में क्या होता है, वेंटिलेशन कितने साइज के होना। इस तरीके से ये डायमेंशन डोर होते हैं। अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे अपन विंडोज के बारे में, और साथ ही साथ में रूम के स्टैंडर्ड डायमेंशन घर में क्या क्या होना चाहिए। आपको 2 वीडियो में ही ये सारे डायमेंशन हम बता देंगे। आप पूरे घर को विदाउट डायमेंशन की चिंता करें आप पूरा घर बना सकते हैं। आप ये डायमेंशन लिख लीजिए और हर जगह मिस्त्री को बोलते जाइए, यहाँ पर मैं ये डायमेंशन लगाऊंगा, यहाँ पे ये लगाऊंगा डोर का, और फ्लोर हाइट ये रखेंगे, रूम साइज ये रखेंगे। आप ये बता के अपना घर को पूरा रेडी कर सकते हैं। अगर आपने किसी ठेकेदार या मिस्त्री से घर बनवा रहे हैं, और अगर आप किसी इंजीनियर से डिजाइन कराते हैं, तो ऑलरेडी आपको सारे डायमेंशन उसमें आपकी ड्राइंग में डिजाइन करके देता है। कोशिश भर कीजिए आप जो भी मकान बनाए सारे इंजीनियर के कंसल्ट से बनाए। अगर कहीं विलेज में बना रहे हैं तो आपको वहां पर नक्शा अवेलेबल नहीं हो पा रहा है किसी इंजीनियर से, तो मिस्त्री की हेल्प से आप इस तरीके से अपना घर बना सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ना करना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए इतना एफर्ट कर रहा हूं, तो मेरे लिए एक मोटिवेशन बनता है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको अगले डायमेंशनों के साथ।